चलो आज हम क्या देखने वाले हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस जो पेपर में आने ही आने हैं। आने ही आने मतलब आएंगे ही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम इसके एक दो केस बेसिक्स देख लेंगे, उसके बाद हम जो पेपर के हिसाब से रिलेवेंट है फिर वो वाले केस पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उनको लेके। तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है, पास्ट एडजस्टमेंट मैंने सीधी बात क्या लिखी है, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। हमने क्लास 11th में पढ़ा होगा, अगर ना भी पढ़ा है ना तब भी ये बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है जो पास्ट में हमसे गलती हुई है उनको आज हमें प्रेजेंट में उनमें क्या करना है, सुधार करना है। कैसे, मैंने बस इतना ही हमें याद रखना है। ये जो नोट मैंने लिखा है ना, आप लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पास्ट एडजस्टमेंट के सारे केसेस में हमें अपने प्रॉफिट्स को सही एडजस्ट करना होता है। प्रॉफिट को सही एडजस्ट करना कैसा कि मान लो हमने प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनरशिप डीड में लिखा था 3:2:5, 3 पार्टनर थे, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा था। मान लो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो हमारा क्या कहते हैं, प्रॉफिट क्या दिख रहा है, बढ़ा हुआ दिख रहा है, उसको कम करो। या मतलब एक प्रकार से भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है ना, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में को डेबिट करना था, पर मैंने वो किया ही नहीं, तो मेरे प्रॉफिट्स कैसे दिख रहे हैं, बढ़े हुए दिख रहे हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है। तो पर यहाँ पे जो है हमें अपने प्रॉफिट पे इम्पैक्ट देखना है कि हमारे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा उस चीज़ का जो हमने पास्ट में गलती की है, उस वजह से जो गलती है उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा दिख रहा है या कम दिख रहा है। तो उसमें आज हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, एडजस्ट करना होता है। इन पास्ट एडजस्टमेंट वी हैव टू सी दैट व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। तो यही बात मैंने बताई। चलिए इसी के साथ हम अपना क्या देखते हैं, फर्स्ट केस देखते हैं। बहुत ही, अगर फर्स्ट केस एक बार अच्छे से मन लगा के देख लिया ना, ये तो खैर बहुत सिंपल केस है, तो आगे आने वाले केसेस में कोई प्रॉब्लम जाने ही नहीं वाली है। सर हम बस हमें इतना याद रखनी है, ये जो नोट है और ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस हमें प्रॉफिट का जो इम्पैक्ट हमने गलती की है उसमें हमें क्या करना है, सुधार करना है। चलो आगे देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है केस। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। हाउएवर प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2016-17 ₹5 लाख आर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हमने क्या किया, हमने उसको रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। कितने रुपीज़ था प्रॉफिट, जो कि 5 लाख रुपए था। जबकि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा था कि भाई साहब आपको ना 3:2 में देना है, आप कैसे उसको वो कर रहे हो, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दियो। तो अब हमें देखना है अगर मैं इस चीज़ में सुधार करूँ तो ये सुधार कैसे होगा। भाई कॉमन सेंस है, जो प्रॉफिट हुआ होगा वो कहाँ गया होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो ये मैंने इसलिए पहले से बना के रखा है ये। तो जो मेरा प्रॉफिट आया होगा वो यहाँ आया होगा। दो पार्टनर है ना, चलो अपन नया बना लेते हैं, फटाक से नया बना लेते हैं। ये हो गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मैं जल्दी बना रहा क्यों अपन टाइम वेस्ट करें। ये 2 पार्टनर हो गए, ठीक है, कौन कौन, ए बी, और यहाँ पर भी ए और बी। क्या है, उनने इक्वल बांट दिया था, कितने रुपीस, 5 लाख। मतलब इनने 2.5 लाख क्या किया था, यहाँ पे लिख दिया था। ये था मेरा रॉन्ग वाला, ठीक है, रॉन्ग वाला। अब मेरे को ये जो 2.5 लाख है ना, ये जो प्रॉफिट था टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से जो आया था, इसमें मेरे को क्या करना है, सुधार करना है कि मैं एक्चुअल वाला दिखाऊं। तो एक्चुअल वाला उन्होंने क्या होता, 3:2 बोला था। ये कितने रुपए थे, 5 लाख को ये मैंने क्या कर दिया था, इक्वल बांट दिया था, मतलब 1:1 में बांट दिया था। अब अगर मैं राइट चीज़ पे आऊँ, तो अगर मैं राइट वाला अपना पी एंड एल बनाऊँ, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ए ये हो गया, बी ये हो गया, ठीक है, ए ये हो गया, बी ये हो गया। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे 5 लाख को सबसे पहले तो मेरे को ये चीज़ देखनी है, ये डेबिट साइड था मेरा, ये क्रेडिट साइड था। जो चीज़ मैंने पास्ट में गलत की है, ये पता है ना मेरे को 2.5 लाख मैंने गलत करके रखा है, तो पहले तो मैं इसको क्या करूँ, कैंसिल करूँ। तो नए वाले में मैं यहाँ पे इसकी एंट्री क्या कर दूं, जो क्रेडिट था उसको सबसे पहले मैं कैंसिल करने के लिए क्या कर दूं भाई साहब, उसको मैं कर दूं डेबिट। ये मैंने कर दिया इसको डेबिट, तो ये मेरा आ गया टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये चीज़ हो गई, ये एडजस्ट हो गई यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये देखो ये एडजस्ट हो गई। पर ये हमें राइट वाले में करना है, ये हमने कर दिया। अब जो 5 लाख था, इन्होंने बोल के रखा था कि आपको ये बांटना है 3:2 में, ठीक है, 3:2 में मैं बांट देता हूँ। तो 5 लाख डिवाइड बाई 5 × 3 इज इक्वल टू, तो जो राइट वाला था मेरे को
3 लाख लिखना था और यहाँ पे लिखना था मेरे को 2 लाख। ठीक है, अपन को पता है अपन को प्रॉफिट पे इम्पैक्ट देखना है। आप लोग मेरे को एक बात बताएं, मैंने कर कितना दिया था 2.5 लाख, ये कर दिया था ना मैंने 2.5 लाख, मेरे को करना कितना था 3 लाख। बात समझ में आ रही है? मैंने कर दिया था 2.5 लाख, मेरे को करना था 3 लाख। तो मतलब जब मैं एक प्रकार से कह सकूं कि मैंने पास्ट में, ये जो पास्ट वाला था, मैंने पास्ट में 50,000 रुपये यहाँ पे कम क्रेडिट किए थे, मैं ऐसा बोल सकता हूँ 50,000 रुपये। ये देखो ये जो डिफरेंस है, तो वो तो अभी मैंने सुधार कर लिया, पर मैं इसकी बैकग्राउंड समझा रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। पर हमें इतनी अभी वहाँ पंचायत करके नहीं समझ में अगर 1 मार्क्स में आ गया क्वेश्चन कि सीधा बस इतना सिंपल बताओ कि कितने से डेबिट होगा कितने से एड्रेस, तो हमें इतना थोड़ी ना हम बनाते बैठेंगे कि पूरा हम उसको समझाते बैठे कि हाँ ऐसा हुआ। ये तो बड़े क्वेश्चन का समझना है, समझने के लिए एक मैं बता रहा हूँ। तो मैं ये देखने की समझ में आ रहा है कि मैंने 50,000 से क्रेडिट कम दिखाया था, तो 50,000 से मैं क्या करूँगा, ए का क्रेडिट बढ़ा दूँगा। तो मैं मतलब जो ए का क्रेडिट मैं बढ़ा दूँगा कितने से, 50,000 से। ठीक है, ये बात हो गई। भाई साहब यहाँ पे क्या किया था, आपको आपने 2.5 लाख दिखा दिया था जो गलत था, आपको दिखाना कितना था 2 लाख। आपने 2.5 लाख दिखा दिया था, आपको दिखाना कितना था 2 लाख। आपने क्रेडिट वाला साइड कितने से ज़्यादा दिखा के रखा है। अगर मैं 2.5 लाख में से 50,000 माइनस करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा डेबिट था वो मैंने ज़्यादा दिखा के रखा है, 50,000 ज़्यादा दिखा दिया था। तो ये अगर डेबिट ज़्यादा दिख रहा है तो इसको मैं क्या कर दूं, क्रेडिट करके कम कर लूं। तो जो मेरा बी है वो मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो जो डेबिट था, सॉरी डेबिट ज़्यादा दिखा दिया ना, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इस तरफ ले आऊँगा, क्योंकि मेरे को मैंने ज़्यादा दिखा दिया था, मेरे को तो 2 लाख की ज़रूरत थी, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से बातें समझ में आई। तो मैं बी को क्या कर दूंगा, डेबिट कितने से, 50,000 से। ठीक है, ये ज़्यादा दिखा दिया था, डेबिट ज़्यादा दिखा दिया था, तो अब मैं उसको क्या कर दूंगा, ये पास्ट की बात है, नहीं तो आप लोगों को लगे कि मैं दोनों चीज़ें कैसे, अरे भाई पेन क्यों नहीं आ रहा, इसको मिटा दूँ तो कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, अब अगर मैं यही चीज़ डायरेक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ कैसे करता, मैं करता, देखो मैंने ये केस बता दिया, पहले इसका बैकग्राउंड अच्छे से समझा दिया। अब हम देखने वाले हैं कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये जो मैंने लिखा है ना, प्रॉफिट्स टू बी डेबिटेड, कि मैंने यहाँ किया था ना, ये देखो जो मैंने रॉन्ग वाला दिखाया था उसको मैं यहाँ पे लाके सुधारा था ना, ये यहाँ पे लाके कि जो मैंने रॉन्ग वाला करा था, अब मैं इसको क्या, जब मैंने इसको सही किया था तो मैंने यहाँ पे इसको डेबिट किया था। तो वही चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है ना कि अब मैं उसको क्या करूँ, डेबिट करूँ। तो डेबिट कितना कितना कर दूँ, 2,50,000 जो मैंने गलत दिखाया था क्रेडिट कर दिया था, अब मैं उसको सही कर रहा हूँ, मतलब उसको ये कर दे रहा है कि ये चीज़ें हो गई। पर मेरे को करना क्या था, तो मैं उसको क्रेडिट करता जो मेरे को रियल में करना था, 3:2 में करना था। तो यहाँ मेरा आ रहा था 3 लाख, यहाँ मेरा आ रहा था 2 लाख। अब मैं इससे भी समझ सकता हूँ, वो तो मैंने बैकग्राउंड की चीज़ें समझाई, बस वही समझना था, बाकी अब किसी केस में दिक्कत जाने ही नहीं वाली है, सिर्फ ये डेबिट क्रेडिट का सिस्टम समझ लेना है बस। तो मैं यहाँ पे कहूँगा इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो कौन सा पक्ष यहाँ पे भारी है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ तो क्रेडिट पक्ष भारी है, क्योंकि क्रेडिट 3 लाख है और डेबिट 2.5 लाख, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 50,000 का। तो जो पक्ष भारी है वही वो मतलब ए क्या होगा, 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा पक्ष भारी है, यहाँ पे हमारा डी वाला पक्ष ज़्यादा वजन रखता है, तो पर डिफरेंस कितना है, 50,000। तो डी जो डेबिट पक्ष भारी है तो डेबिट, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, बी क्या है, डेबिट। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना, 50,000 टू एस कैपिटल अकाउंट। वाह कितना आसान था ये तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। चलिए हम आ जाते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2 ड्यूरिंग द ईयर 2016-17, प्रॉफिट्स ऑफ 10 लाख आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1 पास्ट जनरल एंट्रीज। तो मतलब जो मेरा प्रॉफिट था 10 लाख का वो मैंने 2:2 में क्रेडिट कर दिया था,
बड़े ध्यान से समझना, क्रेडिट कर दिया था तो अब मैं उसको पहले पलटाऊँ, क्या करूं, पहले तो उसको उस चीज़ को मैं कैंसिल करूं, तो कैंसिल करने के लिए मैं क्या उस प्रॉफिट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। यही चीज़ समझनी है कि मैंने रॉन्गली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस रेशियो में उसको क्रेडिट कर दिया था, अब मैं उसको रिवर्स डेबिट कर रहा हूं। पहले ये वाला मैं डेबिट क्यों कर रहा हूँ, फर्स्ट केस में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 2 4 और 1 5 5 इंटू 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 लाख जो मैंने क्रेडिट कर दिया था गलत, अब मैं उसको डेबिट कर रहा हूँ 4 और यहाँ पे 2 लाख। पर एक्चुअल में मेरे को करना किस रेशियो में था, 5:3:2 में। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 3 8 और 2 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, तो यहाँ पे मेरा कितना आया 5 लाख। ठीक है, 5 लाख, फिर 3 यहाँ पे आया मेरा 3 लाख और यहाँ पे आ गया मेरा 2 लाख। अब वही वजन देख लो, इन दोनों में से किसका वजन ज़्यादा है, क्रेडिट वाले का। डिफरेंस कितना है, 1 लाख का। तो ए जो होगा 1 लाख से क्रेडिट होगा। यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है, 1 लाख का है। वजन किसका ज़्यादा है, 1 2 3 4 5, किसका ज़्यादा है, डेबिट वाले का। डेबिट कर दो, यहाँ पे तो नील है, तो यहाँ पे तो डिफरेंस की बात हुई नहीं। सी भाई, सी को ठीक था, सी का रेशो पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक चल रहा है। तो जो ए है उसको मैं क्या करूँगा, क्रेडिट, बी को करूँगा डेबिट। तो यहाँ मैं लिखूँगा 20 कैप, मतलब ऊपर वाली जैसी सिचुएशन होगी यहाँ भी, कि यहाँ भी बी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। तो 20 कैपिटल, ये जो है ना, ये एडजस्टमेंट एंट्री कहलाती है। ठीक है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितने रुपीस से, 1 लाख। यहाँ भी 1 लाख, कौन, टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस देख लेते हैं हम। अच्छा हाँ, एक बात और यहीं समझा देता हूँ मैं। ये हम मान के चल रहे हैं कि जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो कुछ नहीं है, कैपिटल, ये जो कैपिटल अकाउंट है इसकी जगह पे सिर्फ क्या लिख देना है अपन को, करंट अकाउंट, बस। अगर सपोज द कैपिटल ऑफ पार्टनर आर फिक्स्ड देन, क्योंकि फिक्स्ड जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें कैपिटल अकाउंट अलग बनता है और करंट अकाउंट अलग बनता है, बस इतनी सी बात होती है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, अगर होता ऐसा तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया तो सिर्फ कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखना, चीज़ें वैसे ही होने वाली हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 2 इज करंट, मतलब वहाँ करंट से हमें एडजस्ट करनी है चीज़ें। थर्ड केस देख लेते हैं क्या है, बस ये। इसके बाद मतलब मैं ऐसी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 10-15 मिनट की, कि आप लोगों को, क्योंकि पेपर का समय है तो आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और जल्दी से जल्दी क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ताकि आप लोग क्या कर सकें, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा, मतलब सेल्फ स्टडी ज़्यादा कर सकें। ठीक है, खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें आप। बस ये तो एक अपन को समझना है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, फिर तो आप लोग बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। बस अपन को एक चीज़ याद रखनी है कि अपन को डेबिट क्रेडिट का वो डिफरेंस बस देखना है, क्या करना था क्या करके बैठ गए हम। ए बी एंड आर पार्टनर विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में थे। ड्यूरिंग द ईयर 2016 प्रॉफिट्स ऑफ ₹5 लाख आर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹5,000 टू ए एंड 10,000 टू बी। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि हमने क्या किया, प्रॉफिट को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं अपना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने पार्टनर्स को दिया ही नहीं, ये तो मेरा एक्सपेंस है, मतलब फर्म का एक्सपेंस है, क्योंकि ये डेबिट होता। तो मेरे प्रॉफिट्स मतलब मैंने क्या कर दिए हैं, ज़्यादा दे दिए हैं, ज़्यादा दे दिए हैं, किसको, ए को और बी को। मतलब जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में वो आया होगा ना, क्या कहते हैं, प्रॉफिट आया होगा, वो मैंने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मतलब मैंने एक्सपेंस उसमें से डिडक्ट किए ही नहीं। डेबिट वाली चीज़ भाई आपने डिडक्ट नहीं करी और आपने विदाउट उसके बांट दिया प्रॉफिट। तो भाई इस चीज़ में आप सुधार करो, पहले आप अपने कैपिटल इंटरेस्ट लगाओ उस पर और उसको प्रॉफिट में से माइनस करो, फिर जितना प्रॉफिट बचेगा आप उसको बांटो। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं अपन चीज़ें कैसे होंगी। तो मैंने करके क्या रखा है, मेरा 5 लाख प्रॉफिट था, उसको 3:2 में अगर मैंने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। तो पहले अब मैं इसको पलटा दूंगा, तो बनी बात है 3:2, मतलब जो मैंने क्रेडिट किया था 3 लाख, मैं उसको अब क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ 3 लाख से, जो मैंने क्रेडिट किया था पास्ट में 2 लाख से। अब यहाँ पे हमने देखा कि क्या देखा, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट था कितना, 5 लाख। ठीक है, ये मैंने तो बांट दिया था 3:2 में, जो मैंने यहाँ पे
पलटा लिया। ठीक है बच्चों, आगे हमने देखना है कि हमने ये दोनों चीज़ें मतलब 10,000 और ये जो 15,000 था ये तो मैंने लेस किया ही नहीं था। इसको बिना ही लेस किए मैंने क्या कर दिया था, प्रॉफिट को बांट दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जो 15,000 का था इतने से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर मैं 5 लाख में से 15,000 माइनस करूं तो मेरा ये कितना आएगा, 5 लाख में से 15,000 माइनस किया तो 4,85,000। ये था मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। ये जो था ये था मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। ये होना था 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने गलती की थी, हमने गलती को डेबिट कर लिया है कैंसिल करके उसको। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, 4,85,000 को 3:2 में बांटता हूँ तो ये मेरा आया 2 लाख। अब जो एक्चुअल मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, ठीक है, जो एक्चुअल मैं क्रेडिट कर रहा हूँ तो ये मेरा कितना आया 2,91,000 और यहाँ पे आएगा मेरा 1,94,000, 1,94,000। ठीक है, अगर इसको वैसे यही वाली चीज़ अलग ही कर देता हूँ मैं इससे, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये मैं अलग कर देता हूँ। ये हो गए हैं हमारे 3 केस। चलिए अब इसका मैं वो एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा, और मेरे को एक चीज़ और दिखानी पड़ेगी, इंटरेस्ट उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो उसको अगर दिखाऊँ, हाँ दिखा देते हैं, उससे क्या रहेगा, सही रहेगा। कितना दिखाई देते हैं, जो बात लिखी थी ना वहीं लिखी रहने देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड कितना करना था, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो मैंने किया ही नहीं ना। ये तो मैंने ये तो वो प्रॉफिट वाली बात बताई, ये तो मैंने यहाँ प्रॉफिट बांटा ना। पर ये चीज़ भी तो जब ये चीज़ मैंने यहाँ प्रोवाइड की, बड़े ध्यान से समझना है, ये चीज़ मैंने यहाँ प्रोवाइड की, पहले नहीं की थी तो सिंपल बांट दिया था। पर ये मैं कैपिटल अकाउंट में भी तो दिखाऊंगा, तो कितना दिखाऊंगा मैं वहाँ पे, क्रेडिट कितना करूँगा 5,000 और यहाँ 10,000। तो ये दोनों मिलके कितना बन गया मेरा 2,96,000 और ये दोनों मेरा मिलके बन गया कितना, ये हो गया मेरा 2,01,00,000। अरे भाई क्या हो गया, +10,000, 2,04,000। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि आपने सर ये वाली चीज़ क्यों दिखाई। तो ये अगर मैं टोटल इसमें से 296 यहाँ पे और यहाँ पे 3, तो यहाँ आ गया मेरा 4,000, यहाँ भी आ गया मेरा 4,000। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि किसका पक्ष भारी था, यहाँ पे डेबिट वाला पक्ष भारी था, यहाँ पे क्रेडिट वाला। अब एक क्वेश्चन मन में आना चाहिए कि आपने ये वाली चीज़ क्यों यहाँ पे दिखाई। जब आपने ये चीज़ यहाँ पे माइनस कर दी थी तो आपने दोबारा यहाँ पे क्यों लिखी। देखो भाई, इसलिए लिखी मैंने यहाँ पे दोबारा, क्योंकि मैंने ये तो प्रॉफिट माइनस किया था क्या, कि 5 लाख में से, ये तो मैंने पहले दिखा दिया था, ये तो मेरी गलत चीज़ हो गई थी। फिर मैंने 5 लाख में से क्या किया, 15,000 माइनस किया, फिर मैंने 4,85,000 एक्चुअल बांटा। ठीक है, ये हो गई एक बात। पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो कितना बता के रखा था, ए का 5,000, बी का कितना बता के रखा था 10,000। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मैं अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता ए और बी का, अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाता हूँ मैं, दिखाता हूँ ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ में कितना आता, 5,000। ठीक है, ये और यहाँ कितना आता 10,000। ऐसे ही जो मैंने एक्चुअल प्रॉफिट बांटा था P&L अकाउंट वाला, यहाँ पे कितना आ गया था वो 2,91,000 और यहाँ पे कितना आता 1,94,000। ठीक है, जो मैंने कैंसिल किए थे प्रॉफिट्स यहाँ वाले 2 P&L अप्रोप्रिएशन, यहाँ पे कितना आता, जो पहले बांटे थे मैंने 3 लाख, यहाँ पे कितना आता 2 लाख। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर जब मैं क्लोज करता तो यही चीज़ मैंने एडजस्ट की है। ठीक है, कि यहाँ पे ये 291 तो ये हो जाता मेरा 296, मतलब यहाँ पे ये ज़्यादा वाला ये था 3 लाख और यहाँ भी 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे 4,000, ये देखो ये ए क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था ना,
यहाँ पे भी अगर मैं वो वाली चीज़ में आप लोगों को फिर से दिखाऊं, मैं कहाँ चला गया, ये कौन सा केस था, केस नंबर 3। ये देखो ये ए यहाँ पे डेबिट हो रहा है। तो भाई अपन को पूरा समझ के चलना है, पूरा बैकग्राउंड चीज़ों का। यहाँ पे तो ये वाला पक्ष भारी था 2,04,000, और यहाँ पे 4,000 क्रेडिट डेबिट हो जाता है ना। तो जो वो उधर से बची चीज़ें थी वो इधर एडजस्ट हो जाती, 2,04,000। ठीक है, कि उतना मेरे को कम पड़ रहा था, अब वो मैं लेके आया। तो कहाँ चला गया, ये रहा। तो अब आप लोगों को सारी चीज़ें आ गई होंगी समझ में। तो यहीं पे अभी हम वीडियो बंद कर रहे हैं और आगे के फिर केस बताऊंगा मैं आप लोगों को।